सबसे पहले खड़े होकर शानी भाई के लिए तालियां। शानी भाई, मैं आपके बारे में हमेशा से इस बात का कायल रहा हूं कि ये कप्तानी का जो एक्स्ट्रा बोझ आपने अपने नाजुक कंधों पर उठा लिया था, इसकी आपको ज़रूरत नहीं थी। मैंने आपको कहा था मैं आपको सपोर्ट करूंगा, लेकिन अभी आपने जब कप्तानी छोड़ी है, वो कांटों की सेज, उसके ऊपर लेटने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ना कमर आपकी सीधी हुई, ना आपके दर्द गए। फ़ायदा अभी आप कप्तानी छोड़िए, फ्री माइंड के साथ खेल रहे हैं। मैं आपकी ये जो माशाल्लाह आपने अपनी टेस्ट क्रिकेट की 7वीं सेंचुरी स्कोर की है, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट पहली सेंचुरी है शानी भाई की, शान मसूद की। वेस्ट इंडीज़ में उनकी पहली सेंचुरी है, दो के वेस्ट इंडीज़ में वैसे बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेले नहीं है, बट दैट डजंट मैटर भाई। इन रिसेंट टाइम्स वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स एज पर द सिचुएशन ऑफ द गेम। आपको पता है शानी भाई की जो सेंचुरी ये 7वीं हुई है, शानी भाई ने ऑलमोस्ट आप समझे 150 प्लस गेंदे खेल करना तो ये सेंचुरी की है। कितनी? 150 प्लस। शानी भाई की आपको पता है जो 50 थी वो 45-46 बॉल्स पर आई थी। 9 चौके मारे हुए थे इन्होंने अपनी 50 में जी। 9 चौके 50 की इन्होंने 45-46 बॉल्स के ऊपर। क्यों? सिचुएशन ऐसी थी, गेम की डिमांड ये थी। वेस्ट इंडीज ने अर्ली विकेट आपकी ले ली थी, अजान अवैस को उन्होंने क्लीन बोल्ड किया, पाकिस्तान अंडर प्रेशर था, इमामुल हक का कोई भरोसा नहीं था। अभी है अभी गया, ठीक है कि तुम इधर क्या कर रहे हो, जाओ जाके बैटिंग करो। सर मैं कर आया, उनका वो वाला हिसाब है इमामुल हक का। तो अब शान मसूद ही थे, शान मसूद ने सर मारना शुरू किया। शानी भाई की किस्मत ने उनको जफा मारा। शानी भाई ने कहा कि मुझे भी अपने माँ प्यो की कसम, अगर मैंने तुझे जाने दिया कल, अगर किसी ने शानी भाई की जो इनिशियल जो बैटिंग है ये 50 और उसके आसपास अगर वो देखी है, सर 3-4 शानी भाई के इनसाइड एज विकेट के पास से गए हैं। सुनते जाओ। एक उनकी यहाँ पे बैकफुट पे, थाई से थोड़ा सा नीचे गेंद लगी, लेग स्टंप के पास से उनके चली गई। शानी भाई का एक एज स्लिप्स के बीच में से चला गया, शानी भाई का एक एज स्लिप्स के ऊपर से उड़ता हुआ चला गया। एक शानी भाई का वेरिकन ने कैच ड्रॉप कर दिया। शानी भाई को कल जेडन सील्स ने एक यॉर्कर मारा। ये देख रहे हैं, ये पेन है, ठीक है, इसकी मोटाई जो है ना, इसकी मोटाई उससे भी कम मार्जिन था इंपैक्ट का ऑफ स्टंप के ऊपर, और वो अंपायर कॉल हो गई। अंपायर अगर वो आउट दे देता, शानी भाई वॉज आउट। कल आखिरी घंटे में इतना आउट क्लास यॉर्कर था वो, इतना आउट क्लास। शानी भाई के लिए वो रिवर्स हुआ था, अंदर की तरफ आया था। आप देखें यार, मैं आपको बताऊं, कल ना शानी भाई को मोटे मोटे मैंने अंदाजा लगाया है, ना करते 7-8 चांसेस मिले हैं, 7-8 चांसेस। अब शानी भाई, उनका दिमाग खराब था, किस्मत उनको इतना फेवर कर रही है और वो कहें कि नहीं। और फिर उन्होंने, जब उनको आइडिया हो गया ना कि यार किस्मत मेरे साथ है, फिर शानी भाई ने वो कुटाई की है ना, वो कुटाई की आपकी सोच है। अच्छा, 50 करने के बाद ना एकदम से जब शानी भाई को पता चल गया बॉल पुराना हो गया, बॉल मैंने पुराना कर दी है, कुछ भी ज़्यादा नहीं हो रहा, बॉल आगे पीछे नहीं हो रहा, फिर उन्होंने क्या किया, अच्छा उस टाइम पर स्ट्राइक भी अपने पास ज़्यादा रख रहे थे, इमाम को नहीं ज़्यादा खेलने दे रहे थे, इमाम को वो दूसरे एंड पे ही खड़े हो गए। मतलब इमाम के साथ उन्होंने वो वाला काम किया था, उस कज़न वाला कि तू पिछली सीट पर बैठ, मतलब पैसे पूसे हमने इकट्ठे किए हैं ना, तो हम दोनों सामने वाली फ्रंट सीट पे बैठेंगे, सामने वाले शीशे का भी व्यू, इस वाला व्यू भी, तू ग्रोसरी वाले पीछे बैठ, तू साइड वाले मिरर से ना नज़ारे कर, ठीक है ना। तो इमाम को उन्होंने बैक सीट पे बिठाया हुआ था। 50 होने के बाद उन्होंने इमाम को चांसेस देने शुरू किए, जब गेंद ने घूमना शुमना फिरना फुरना सब बंद कर दिया था। यार आप देख रहे हैं मेंटालिटी। शानी भाई बहुत अनलकी हैं। शानी भाई को इंटरनेशनल क्रिकेट में ना मेरा ख्याल है ना करते 10-12-13 साल हो गए हैं, इससे ज़्यादा ही हो गया होगा। शानी भाई 2010-12 वाले सीन किए हैं, लेकिन अब वो जारी बात है, इतनी क्रिकेट उनको खास मिली नहीं। अब उन्होंने आके कोई रेगुलर क्रिकेट खेलनी शुरू की है। तो आप ये देखें कि मेंटली वो बंदा कितना स्ट्रांग है। ही न्यू सिचुएशन ऑफ द गेम। 50 करने के बाद वो इजी हो गया, फिर वो लगे रहे हैं टोका टोक, सिंगल, देश दैट। अभी 90s में थे, फिर किस्मत ने साथ दिया। पूछो 90s में किस्मत ने कैसे साथ दिया। शॉट मारी है तेज राय ने चंद्रपाल की तरफ, इजी सिंगल है, ठीक है, आराम से 91 पर थे, ठीक है, सिंगल लिया उसने, सॉरी 91 पर थे, यस, शानी भाई ने सिंगल लिया, ठीक है। आगा जी अपनी क्रीज पे पहुंच चुके हैं, उस चीते ने उठाकर मार दी थ्रो, और सारे वेस्ट इंडियन उसको देख रहे, क्योंकि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था ये थ्रो मार देगा। उसने थ्रो मारी, कोई कवरी करने वाला नहीं था, बैग पे कोई था ही नहीं, बंदे ही नहीं था,
थ्रो रिसीव करने के लिए, थ्रो चली गई चौका। मैं कहा शानी भाई क्या किस्मत लेकर आप वेस्ट इंडीज आए हैं यार, आप मतलब ये किस्मत तो पूरी टीम के साथ होनी चाहिए सीरियसली। शानी भाई ने सलमान अली आगा का प्लम LBW बचवा दिया, मतलब वो मारा की मार, रूच ने रिवर्स सामने लगकर ऐसे लग रहा था आउट है। शानी भाई ने कहा रिव्यू ले लेगी, अब निकल रही है बाहर, ये मुझे लग रहा है कि बहुत बाहर की तरफ, अंदर की तरफ निकल गई है, लेग स्टंप मिस कर देगी। आगे ने फौरन से रिव्यू ले लिया, वो वाकई लेग स्टंप मिस हो रही थी। आई वॉज लाइक शानी भाई आप लाइट से ना टीम के बाकी जो मामलात हैं उनसे ऊपर उठते हुए जा रहे हैं, इतना ना उठिएगा यार, हमें इतना अपने किसी प्लेयर के उठने की आदत नहीं है। बट यार इट इज़ अ ब्रिलियंट नॉक, ब्रिलियंट एज पर द सिचुएशन ऑफ द गेम। मैं शान मसूद बैट्समैन अच्छा है। शानी भाई का ना एक तो प्रॉब्लम ये हुआ कि उन्होंने कप्तानी बहुत गलत ली थी, बहुत गलत। मैंने उस टाइम भी उनको कहा था शानी भाई मैं आपको सपोर्ट करूंगा लेकिन ये कांटों की सेज है, देख लीजिएगा। वो फिर वही हुआ, शानी भाई की कप्तानी में पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में क्या हुआ वो आपके सामने है। अब वो फ्री माइंड के साथ मैं कहता हूँ एज ए बैट्समैन चुप करके खेलें। बल्कि इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने जो PSL में शान मसूद की बैटिंग देखी थी ना, तो आई वॉज लाइक कि शान मसूद आपका नंबर 4 होना चाहिए ODI क्रिकेट में। मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियस आपको बता रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि शान मसूद शुड बी एट योर नंबर 4 इन ODI क्रिकेट। आपकी बैटिंग की ना सारी की सारी परसेप्शन और इम्प्रेशन ही उसका बदल जाना है। मैं आपको बता रहा हूँ ODI क्रिकेट में वर्ल्ड कप आ रहा है, गिव हिम अ चांस, बनता है। ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन में उस बंदे ने 100 किया, इट्स नॉट ईजी। कल आखिरी घंटे में जिस तरीके से गेंद घूम रहा था ना, और जिस तरीके से रिवर्स हो रहा था, और जिस तरीके से इवन आज आकर वो मूवमेंट जनरेट कर रहे हैं, उसमें खड़े रहना और फिर 50 एंड ऑल दैट, फिर सॉरी सेंचुरी और पार्टनर्स को भी साथ लेके चलना, एक्स्ट्रॉर्डिनरी। तो शान मसूद को, शानी भाई मैं ना, आई लव यू यार, आई लव यू।